कभी ये नोटिस किया होगा कि जब हम छोटे थे तब हम ये सोचते थे कि यार बड़ा होने के बाद मैं ये करूंगा, मैं दुनिया में एक ऐसा बदलाव लाऊंगा जो आज तक शायद ही किसी ने इस दुनिया के लिए लाया हो। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, हमें समझ आती है, चीजें समझ आने लगती है, तो हमें लगता है कि यार ऑलरेडी सारी चीजें तो हो रखी है, इस चीज के ऊपर तो ऑलरेडी स्टार्टअप हो रखा है, एप्लीकेशन बन रखी है, कंपनी ऑलरेडी ने काम कर दिया है। इंसान की जिंदगी को आसान करने को लेकर हर तरह की प्रोडक्ट, हर तरह की सर्विस बन चुकी है ऑलरेडी। उसके खाने से लेकर उसके आराम करने तक, उसके फन करने से लेकर उसके सीरियस से सीरियस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को लेकर सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई है। तो मैं क्या बनाऊं इसमें से? यार एग्जाम्पल लेते जरूर है हम कि बड़ी बड़ी कंपनियों की, यार इसने ये बना दिया, इन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन जब बारी आती है खुद कुछ करने की, तब हमें लगता है कि यार अब मैं क्या करूं, ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है तो मैं क्या करूं। और दूसरा डर ये कहता है कि काश यार मैं पहले मार्केट में आ चुका होता, जो कि यार ये डर एक काश वाला जो है ना कि यार पहले आ चुका होता, जो कि दिल पर सुई की तरह चुभता है, जो कहता है कि यार काश मैं पहले मार्केट में आ चुका होता तो शायद आज एक अच्छे मुकाम पर होता। काफी लोग हैं जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं, वो सोचते होंगे ऐसा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट ये कहती है कि 2025 तक 900 मिलियन यूजर्स आ जाएंगे इंडिया में, जो कि अभी करंट टाइम में देखें तो आधे लोग ही है जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसका। मतलब 45 करोड़ लोग ही इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखकर ही चीजें बनी अब तक। आधी जनता आनी बाकी है, उनको लेकर के चीजें और बननी बाकी है। पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, कितनी सर्विसेज बनेगी, कितनी चीजें नहीं होनी बाकी है। तो भाई इसमें बहुत स्कोप है। तो ये तो हो गया यार पहला डर खत्म। लेकिन अगर बात करें उस वाले डर की जो खाया जाता है, हमें कुछ रिमार्केबल कुछ करना है, बड़ा कुछ करना है, लेकिन लगता है कि यार ऑलरेडी सब कुछ हो रखा है तो मैं क्या करूं उसके अंदर। तो उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि यार कभी भी इस पृथ्वी पर जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अंत टाइम तक कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि अब नया कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कभी वक्त नहीं आने वाला है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि फेसबुक है, गूगल है, टेस्ला है, नेटफ्लिक्स है, कोई भी कंपनी ले लो, जब ये कंपनी नहीं थी तब भी तो लोगों की लाइफ चल रही थी। जब नेटफ्लिक्स नहीं था तभी लोग मूवी देख रहे थे, जब आईपॉड नहीं था तभी लोग मूवी गाने सुन रहे थे, जब अमेज़न नहीं था तभी लोग शॉपिंग कर रहे थे, जब फेसबुक नहीं था तभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जब टेस्ला नहीं थी तब भी लोग गाड़ियां चला रहे थे। तो आप अगर बारीकी से ऑब्जर्व करोगे आपको ये मिलेगा कि यार ये कंपनीज कर क्या रही है। ऑलरेडी लोगों की लाइफ चल ही रही थी, मतलब कि 2 GB SD कार्ड में भी लोगों की लाइफ चल ही रही थी। तो इन्होंने क्या करा कि जब ऐसा वक्त था कि अब कुछ नया नहीं हो सकता, तब भी इन्होंने नया करा। तो आपके सामने दो ऑप्शंस है, या तो लोगों की क्या जरूरतें हैं वो जरूरतें पूरी कर लो, या फिर आप जरूरतें बना लो। यार स्कोप कभी खत्म नहीं होना, आप हर वक्त कुछ नया कर सकते हो। 500 साल पहले भी लोग सोचते थे कि यार सब कुछ बन गया, हम क्या बनाए, तब भी बना लिया बनाने वालों ने। आज भी ऐसा लोग सोच रहे हैं कि यार क्या बनाए, तब भी लोग बना रहे हैं। 500 साल बाद भी चीजें बन रही होगी, इसका अंत कभी नहीं होने वाला। ऐसा कभी नहीं होगा कि अब इस दुनिया पे सारे, इस पृथ्वी पर सारे बिजनेसमैन आ गए, अब कोई नया नहीं आएगा, अब कोई नई कंपनी नहीं बनेगी, अब कोई नया स्टार्टअप नहीं होगा। गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है, गवर्नमेंट कहती है कि अब कोई नया आइडिया सोच ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। 1875 में जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ था तब भी लोग बातें कर रहे थे, लेकिन जब 1875 में खोज हुई टेलीफोन की, जब ग्राम बेल ने टेलीफोन बनाया, तब भी तो ये सोच सकते थे कि यार ऑलरेडी बन गया, अब क्या करना है। लेकिन तब भी मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया, मोबाइल फोन बना, जो कि बना है 1984 में। और जब मोबाइल फोन बना तब भी कुछ लोग ये थे कि यार ये तो बन गया, ये तो खोज हो गई, चीजें बन गई, अब हम क्या करें। अगर सबने ऐसा सोच लिया होता तो शायद हमारे बीच में स्क्रीन टच फोन नहीं होता, शायद एंड्रॉइड iOS नहीं बनता, शायद कैमरा नहीं आता उसके अंदर, फोन के अंदर, शायद इतनी सारी एप्लीकेशंस नहीं बनती, गेम नहीं आता, पूरा कंप्यूटर वर्ल्ड मोबाइल के अंदर आ चुका है आज। वो शायद आज पॉसिबल नहीं हो पाता। शायद आज भी लोगों को ऐसा लगता होगा सब कुछ आ चुका है, लेकिन तब भी आगे और चीजें होगी। कार्ल बेंच ने अगर ये सोच लिया होता कि यार ऑलरेडी लोग सवारी कर रहे हैं, गधों पे जा रहे हैं, घोड़ों पे जा रहे हैं, सब चीजें हो रही है, जिनको जहां जाना है वो ऑलरेडी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्यों दिमाग लगा के कुछ ऐसा बनाऊं जो एकदम रिमार्केबल है, तो शायद हमारे बीच में कार नहीं होती है। और जब कार बनी, जब हमारे बीच में कार आई, तब भी तो लोग सोचते थे 100 साल हो गए हैं जो कंपनी राज कर रही है कार की कंपनी में। तब शायद अगर इलॉन मस्क ने ऐसा सोच लिया होता तो शायद हमारे बीच में इलेक्ट्रिक कार नहीं होती। अगर जेफ बेजोस ने यार ये सोच लिया होता कि लोग तो शॉपिंग कर ही रहे हैं, लोगों को बाजार जाके चीजें खरीदनी है, सब कुछ हो ही रहा है, तो शायद हमारे बीच में अमेज़न नहीं होता। एक थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलता हूं, वो ये है, इसको ध्यान से सुनना, कि टाइम के साथ में अपॉर्चुनिटीज अपने आप क्रिएट होती है। कैसे होती है वो सुनो। जैसे कि कार्ल बेंच ने कार का आविष्कार करा, कार बन गई, वो थी डीजल की कार, पेट्रोल और डीजल से चलती है। लेकिन जब वो बनी
उसके बाद में एक जितनी भी कंपनीज है उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है आज के टाइम पे कि हमको आना है इलेक्ट्रिक कार के अंदर, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैल रहा है। और जिसमें नंबर 1 पर है हमारे इलॉन मस्क, जो कि 100 साल से चल रही कंपनी से कई गुना आगे बढ़ चुके हैं और टेस्ला को आए हुए केवल 30 साल ही हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के एग्जाम्पल है, ये मतलब ठीक है यार, बड़ी बड़ी बातें हो रही है यहाँ पे, बट हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें? आप हमारी जिंदगी की बात करो ना। तो अगर आप ढंग से बारीकी से ऑब्जर्व करोगे, आपको लगेगा कि यार ये बड़े बड़े एग्जाम्पल्स लाइफ के छोटे छोटे पार्ट में अप्लाई हो रहे हैं। हर इंसान चाहे तो हर बार कुछ नया कर सकता है, लेकिन एक शर्त है, वो ये एक लाइन है कि ये जो मैंने बोला पूरा वीडियो में, जो मैंने समझाया कि यार हर इंसान चाहे तो एक नया कर सकता है, कुछ नया निकाल करके आ सकता है, कभी इसका कोई अंत नहीं है। ये कर कौन सकता है? ये वो कर सकता है जिसको अपने काम से प्यार है, जिसका वो पैशन है। एक इंसान अपने काम से मोहब्बत करते हुए ही, अपनी मोहब्बत में खप कर ही वो कुछ नया बना सकता है। तो ना आप लेट हुए हो और ना ही कुछ नया करने का कभी अंत आएगा। मेरी एक बात नोट करके रख दो कि आज से 30 साल बाद, यानी कि 2051 में, जब मैं 50 साल का हो चुका होगा, आप सारे लोग मेरी एज के आसपास हो चुके होंगे, जब हम सब बूढ़े हो चुके होंगे, तब ऐसी कंपनीज आ रही होगी, ऐसे काम हो रहे होंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे, ऐसी सर्विसेज आ रही होगी जो कि आज हम सपने में भी नहीं सोच सकते। मतलब कि आज हम सपने में भी नहीं सोच सकते, वो हो सकता है 30 साल के बाद में। विच मीन्स हमेशा हर बार कुछ नया बन सकता है, बनाने वाले की जरूरत है केवल। अब एक छोटे से कोट से इस वीडियो को मैं समाप्त कर लेता हूं। वो कोट ये है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, हो सके तो इसको सेव कर देना, कि जितनी कंपनी ने, जिस इंसान ने या फिर किसी ने भी कोई भी रिकॉर्ड बनाया है कि यार ये खोज हो गई, कुछ भी करा है, तो कोई रिकॉर्ड बनता है इसलिए बनता है ताकि उसको कोई तोड़ सके। तोड़ने वाला चाहिए केवल, आप हो या ना हो, ये आपकी मेहनत या आपके पैशन के ऊपर डिपेंड करता है।